कभी कभी जिंदगी इतनी उलझी लगती है कि मन अनजाने डर और चिंता से भारी हो जाता है। पर सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि बुद्ध ने ऐसे 5 सरल लेकिन गहरे तरीकों का मार्ग दिखाया है जिनसे मन की घबराहट धुएं की तरह गायब होने लगती है। आज के इस वीडियो की शुरुआत हम एक ऐसे सच से करेंगे कि चिंता तभी हमें पकड़ती है जब हमारा मन वर्तमान से भटक जाता है। इसलिए बुद्ध के ये 5 बौद्ध तरीके न सिर्फ चिंता को कम करते हैं, बल्कि आपको फिर से अपने भीतर लौटने, शांत होने और जीवन को हल्का महसूस करने में मदद करते हैं। तो चलिए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि बुद्ध ने मन की उलझनों को कैसे शांत किया। जब हम चिंता को समझने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले हमें यह समझना पड़ता है कि मन वास्तव में किस चीज से डरता है। भविष्य से, अनिश्चितता से और उन कल्पनाओं से जो अक्सर वास्तविकता से बिल्कुल अलग होती हैं। बुद्ध कहते हैं कि चिंता का असली मूल कारण है अवधारणा, यानी वे विचार जिन्हें हम सत्य मान लेते हैं जबकि वे सिर्फ हमारे मन की बनाई कहानियां होती हैं। इसलिए पहला बौद्ध तरीका आता है सचेतन श्वास, यानी माइंडफुल ब्रीदिंग। जब आप गहरी धीमी सांस लेते हैं तो आपका मन शरीर में लौट आता है और भविष्य की कल्पनाओं से दूर हटकर इसी क्षण में स्थिर हो जाता है। यह तरीका इतना साधारण लगता है कि लोग इसे अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, पर यही सरलता इसकी सबसे बड़ी ताकत है। बुद्ध कहते थे कि जहां सांस है वहां जीवन है, और जहां जीवन है वहां समाधान है। यह अभ्यास हमें यह याद दिलाता है कि हम अपनी चिंता से बड़े हैं और हमारे भीतर शांत रहने की क्षमता पहले से मौजूद है। दूसरा तरीका है विचारों का निरीक्षण करना, ना कि उनसे जुड़ जाना। बुद्ध ने कहा था कि मन आसमान की तरह है और विचार बादलों की तरह। बादल आते जाते हैं लेकिन आसमान वही रहता है। जब आप किसी विचार को आते हुए सिर्फ देखते हैं बिना ये कहे कि यह अच्छा है या बुरा, सही है या गलत, तो आप उस विचार की शक्ति को आधा कर देते हैं। ऐसा करने से चिंता का बोझ हल्का होता जाता है, क्योंकि चिंता तब बढ़ती है जब हम किसी नकारात्मक विचार को पकड़कर उसमें उलझने लगते हैं। तीसरा बौद्ध तरीका है अनित्यता को याद रखना, इम्परमानेंस। बुद्ध ने कहा था कि सब कुछ बदल रहा है, इसलिए ये भी बदल जाएगा। ये वाक्य अपने आप में एक दवा की तरह काम करता है। सोचिए, कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपकी पुरानी चिंताएं समय के साथ अपने आप खत्म हो गईं और आप सोचते रहे, मैं इतना घबरा क्यों रहा था। यही सत्य आज भी लागू होता है। अनित्यता का सिद्धांत हमें सिखाता है कि कोई भी कठिनाई, कोई भी भाव, कोई भी डर स्थायी नहीं है। जब ये समझ मन में उतरने लगती है तो चिंता का वजन अचानक हल्का हो जाता है। चौथा तरीका है कृतज्ञता, यानी ग्रैटिट्यूड का अभ्यास। जब आपका मन चिंता में डूबा होता है तो ये उन चीजों पर ध्यान नहीं देता जो अच्छी हैं, स्थिर हैं और पहले से आपके साथ हैं। बुद्ध मानते थे कि कृतज्ञता मन का दिशा निर्देशक है जो आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। अगर आप रोज सिर्फ 2 मिनट निकालकर उन 3 चीजों को याद कर लें जिनके लिए आप आभारी हैं, तो आप पाएंगे कि अंदर की बेचैनी पिघलने लगी है। आप धीरे धीरे ये महसूस करेंगे कि आज भी आप अकेले नहीं हैं, आपका जीवन खाली नहीं है और आपके पास ऐसा बहुत कुछ है जिसे आप नजरअंदाज कर रहे थे। 5वां और सबसे गहरा बौद्ध तरीका है छोड़ देना, लेटिंग गो। चिंता की जड़ वहीं पर होती है जहां हम किसी चीज को अपनी क्षमता से ज्यादा पकड़ कर रखते हैं, चाहे वो मामला हो, कोई व्यक्ति, कोई स्थिति, कोई असफलता या कोई सोच। बुद्ध ने सिखाया कि जिससे तुम चिपकते हो वही तुम्हारी पीड़ा बन जाता है। छोड़ देना हार नहीं है, बल्कि ये स्वीकार करना है कि हम हर चीज को नियंत्रित नहीं कर सकते। जब आप ये समझ लेते हैं कि कुछ चीजें आपके नियंत्रण से बाहर हैं, तो आपका मन राहत महसूस करता है, जैसे किसी ने कंधों से भारी बोझ उतार दिया हो। इन 5 तरीकों को अपनाने से न सिर्फ चिंता कम होती है, बल्कि आपका दृष्टिकोण बदलने लगता है। आप चीजों को वैसे देखने लगते हैं जैसे वे हैं, ना कि वैसे जैसा मन उन्हें बढ़ा चढ़ा कर दिखाता है। आप पाएंगे कि आपका मन पहले की तरह हड़बड़ा नहीं रहा, छोटी छोटी बातों में उलझ नहीं रहा और डर का वजन कम होता जा रहा है। कुछ लोग सोचते हैं कि इन तरीकों को अपनाने के लिए बहुत समय चाहिए, पर सच ये है कि बस कुछ मिनट रोज भी मन को बदलने की दिशा में काफी होते हैं।
बुद्ध ने कहा था कि मन को बदलने के लिए बाहरी साधनों की जरूरत नहीं होती, जरूरत होती है सिर्फ भीतर लौटने की। ये यात्रा स्वयं को खोजने की यात्रा है, और इसी यात्रा में आप सीखते हैं कि चिंता आपके जीवन का मालिक नहीं है, आप उसके मालिक हैं। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि इन 5 बौद्ध तरीकों को अपने दिनचर्या में कैसे शामिल किया जा सकता है, ताकि आप ना सिर्फ चिंता को कम करें बल्कि एक शांत, स्थिर और मजबूत मन का निर्माण करें। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि बुद्ध का ज्ञान सिर्फ सुना ही नहीं जाता, इसे अनुभव किया जाता है। और आज का ये सफर आपको स्वयं के और करीब ले जाएगा। जब हम इन 5 बौद्ध तरीकों को समझने के बाद उन्हें अपने जीवन में लागू करना शुरू करते हैं, तो धीरे धीरे मन में एक नया बदलाव नजर आने लगता है। एक ऐसा बदलाव जो बाहर से नहीं, भीतर से उठता है। बुद्ध कहते हैं कि मन को बदलने का असली रास्ता अभ्यास है, और अभ्यास तभी असर करता है जब हम उसे निरंतर और ईमानदारी से करते हैं। इसलिए जब आप सुबह उठते ही 2 मिनट अपनी सांसों पर ध्यान देते हैं, तो आप अपने दिन को एक शांत शुरुआत दे रहे होते हैं। जब आप किसी चिंता भरे विचार को सिर्फ देखते हैं और उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देते, तो आप अपने मन को ये सिखा रहे होते हैं कि चिंता एक मेहमान है, मालिक नहीं। जब आप अनित्यता को याद करते हैं, तो आप मन को ये समझा रहे होते हैं कि हर परिस्थिति अस्थायी है, चाहे वो कितनी भी कठिन क्यों ना लगे। और जब आप कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं, तो आपका ध्यान उन बातों पर जाने लगता है जो आपके जीवन में पहले से सुंदर है, ना कि उन बातों पर जो गलत हो सकती हैं। अंत में जब आप छोड़ना सीखते हैं, तब आप जीवन को उसकी असल गति में स्वीकार करते हैं, यानी सब कुछ अपने समय पर बदल रहा है, बह रहा है, अपनी जगह ले रहा है। यह स्वीकार ही चिंता को आधा खत्म कर देता है। बुद्ध का यही संदेश है कि चिंता को हराने का रास्ता संघर्ष नहीं, बल्कि समझ है। समझ, स्वीकृति और अभ्यास। इन तरीकों को अपनाते हुए आप महसूस करेंगे कि आपका मन पहले से अधिक स्पष्ट, अधिक हल्का और अधिक जागरूक हो गया है। आपको लगेगा कि आप उन चीज़ों पर कम प्रतिक्रिया दे रहे हैं जो पहले आपको परेशान कर देती थी। आप पाएंगे कि आप अपनी भावनाओं पर अधिक नियंत्रण रखने लगे हैं, और जीवन की चुनौतियां आपको पहले जितना हिला नहीं पाती। धीरे धीरे आपका मन एक शांत सरोवर की तरह हो जाता है, जिसमें हल्की सी हवा की लहरें तो उठती हैं, पर तूफान नहीं बन पाती। यही बौद्ध मार्ग का सौंदर्य है। यह आपको लड़ना नहीं सिखाता, बल्कि जीना सिखाता है। यह आपको भागना नहीं, बल्कि समझना और स्वीकार करना सिखाता है। अगर आप इन अभ्यासों को लगातार कुछ दिनों तक भी अपनाते हैं, तो आप खुद देखेंगे कि आपकी चिंता का स्तर कितना कम हो गया है, और जैसे जैसे मन हल्का होता है, जीवन की खुशियां अधिक स्पष्ट दिखाई देने लगती हैं। इसलिए आने वाले भाग में हम इन 5 बौद्ध तरीकों को रोजमर्रा के जीवन में शामिल करने के आसान और प्रैक्टिकल तरीकों पर बात करेंगे, ताकि ये ज्ञान सिर्फ सुनने तक सीमित ना रहे, बल्कि आपके जीवन का हिस्सा बन जाए और आपको वही शांति दे जो बुद्ध के मार्ग को समझने वाले हर साधक को मिलती है। जब हम बुद्ध के बताए इन 5 तरीकों को अपनी दिनचर्या में शामिल करने की कोशिश करते हैं, तो शुरुआत में ये सब थोड़ा चुनौतीपूर्ण लग सकता है, क्योंकि मन हमेशा उसी दिशा में भागता है जहां वो वर्षों से भागता आया है। वो आदतों का प्रिजनर है, और चिंता उसकी सबसे मजबूत आदतों में से एक है। लेकिन यहीं से असली यात्रा शुरू होती है। बुद्ध ने कहा था कि मन को वश में करना किसी जंगली हाथी को वश में करने जैसा है, धीरे, धैर्य से और लगातार। इसलिए जब आप सुबह उठते ही अपनी सांसों को कुछ क्षणों तक महसूस करने का अभ्यास करते हैं, तो आप अपने मन को संकेत देते हैं कि आज का दिन पिछले दिनों जैसा नहीं होगा। आज का दिन अधिक स्थिर, अधिक जागरूक और अधिक नियंत्रित होगा। जैसे जैसे आप ये नियमित करते जाते हैं, मन धीरे धीरे उसी दिशा में ढलने लगता है, क्योंकि मन की प्रकृति है कि वो जिस चीज को बार बार किया जाता है, उसी में सहज हो जाता है। फिर आता है विचारों का निरीक्षण। यह अभ्यास देखने में सरल लगता है, पर इसकी गहराई इतनी अधिक है कि यह मन के ढांचे को बदल सकता है। जब कोई नकारात्मक विचार, कोई चिंता भरा डर, कोई शर्म या अपराध बोध का भाव मन में उठता है, तो हम अक्सर तुरंत उसकी कहानी में उलझ जाते हैं। हम उसे वास्तविक मान लेते हैं और उसी क्षण चिंता अपना आकार और शक्ति बढ़ाने लगती है। लेकिन बुद्ध का तरीका अलग है। वो कहते हैं, विचार बस विचार हैं, उन्हें बिना प्रतिरोध देखो। जब आप किसी विचार को सिर्फ आते जाते हुए देखते हैं, तो आप उसे भोजन देना बंद कर देते हैं, और जब विचार को भोजन नहीं मिलता, तो वो धीरे धीरे कमजोर हो जाता है। कुछ ही दिनों में आप महसूस करेंगे कि पहले जो विचार आपको घंटों तक परेशान करते थे, अब कुछ ही मिनटों में अपनी ताकत खो देते हैं। इसी तरह
अनित्यता का सिद्धांत मन को एक गहरी राहत देता है। जीवन में हर अनुभव, हर भावना, हर डर सब बदलता रहता है, लेकिन जब हम किसी पीड़ा को स्थायी मान लेते हैं तो वो और भारी हो जाती है। अनित्यता हमें याद दिलाती है कि ये चिंता भी बदलेगी, ये स्थिति भी बदलेगी और ये मन का तूफान भी एक दिन शांत हो जाएगा। ये समझ मन को आश्वासन देती है, जैसे अंधेरे में एक छोटी सी रोशनी जल उठी हो। इसके बाद कृतज्ञता का अभ्यास मन की ऊर्जा को तुरंत बदल देता है। बुद्ध कहते थे कि मन उसी दिशा में बढ़ता है जिस दिशा में आप उसे देखते रहने देते हैं। अगर ध्यान लगातार कमी, डर और परेशानी पर है तो चिंता स्वाभाविक रूप से बढ़ेगी। लेकिन अगर आप हर दिन बस कुछ पलों के लिए उन चीजों को याद करें जो अच्छी हैं, आपका शरीर, आपकी सांसें, आपका परिवार, आपका घर, आपके अवसर, आपकी क्षमताएं, तो आपका मन अपनी ऊर्जा को नकारात्मकता से हटाकर सकारात्मकता की ओर मोड़ने लगता है। यह अभ्यास छोटा है लेकिन प्रभाव बड़ा है। और फिर आता है छोड़ देने का अभ्यास, लेटिंग गो। यह सबसे कठिन लेकिन सबसे मुक्त करने वाला तरीका है। अक्सर हमारी चिंता उन चीजों पर केंद्रित होती है जिन्हें हम पकड़कर बैठे हैं, किसी पुराने दर्द पर, किसी व्यक्ति पर, किसी नतीजे पर, किसी अपेक्षा पर। बुद्ध ने कहा था कि जितना अधिक पकड़ोगे उतना अधिक पीड़ित रहोगे। जब हम उन चीजों को छोड़ना सीखते हैं जो हमारे नियंत्रण से बाहर हैं, तभी हम मानसिक स्वतंत्रता का अनुभव करते हैं। छोड़ना जीवन से भागना नहीं है, छोड़ना है जीवन की वास्तविकता को स्वीकार करना। और जैसे ही आप ये स्वीकार करते हैं कि सब कुछ आपके हाथ में नहीं है, आपका मन हल्का होने लगता है, जैसे कोई भारी बोझ अचानक कंधों से उतर गया हो। इन 5 तरीकों का जादू यही है कि वे किसी बाहरी उपाय, किसी बड़े बदलाव या किसी जटिल प्रक्रिया की मांग नहीं करते। वे बस आपको आपके भीतर वापस ले जाते हैं। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपके अंदर एक शांत जगह है जहां चिंता की पहुंच धीरे धीरे कम होती जाती है। और जब मन इस शांति को जान लेता है तो वह बार बार उसी जगह लौटना चाहता है। यही वास्तविक परिवर्तन की शुरुआत है। कुछ ही हफ्तों में आपको महसूस होगा कि आपका धैर्य बढ़ रहा है, आपकी सोच साफ हो रही है और आप छोटी छोटी बातों पर उतना परेशान नहीं होते जितना पहले होते थे। जीवन की चुनौतियां पहले जैसी ही रहेंगी, लेकिन उन्हें देखने का आपका दृष्टिकोण बदल जाएगा। यही बुद्ध का मार्ग है, अंदर की दुनिया को बदलकर बाहर की दुनिया को हल्का महसूस करना। आने वाले भाग में हम और गहराई से समझेंगे कि इन सभी तरीकों को आप अपने रोजमर्रा के जीवन में किस तरह लागू कर सकते हैं, ताकि आपका मन न केवल चिंता से मुक्त हो, बल्कि आनंद, स्पष्टता और स्थिरता का अनुभव भी कर सके। जब आप इन 5 बौद्ध तरीकों को धीरे धीरे अपने जीवन का हिस्सा बनाना शुरू करते हैं, तभी असली परिवर्तन की प्रक्रिया आरंभ होती है। क्योंकि मन को बदलना किसी बटन दबाने जैसा नहीं, बल्कि मिट्टी को आकार देने जैसा है, धीरे धीरे, धैर्य से और निरंतरता के साथ। बुद्ध कहते थे कि हमारी चिंता का अधिकांश बोझ उन बातों से आता है जिन पर हमारा नियंत्रण नहीं होता, और हम जितना उन्हें नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, उतना ही मन और उलझता जाता है। इसलिए अपने मन को संभालने की पहली कला है ये पहचानना कि किस पर ध्यान देना है और किस पर नहीं। जैसे जैसे आप श्वास पर ध्यान केंद्रित करते हैं, आप एक सटल सी शांति महसूस करते हैं जो पहले शायद आपने कभी नोटिस ही नहीं की थी। ये शांति आपके भीतर पहले से मौजूद थी, बस भीड़ भाड़ वाले विचारों ने उसे ढक रखा था। जब आप स्वयं को केवल सांसों के बहाव पर टिका देते हैं, बिना किसी प्रतिरोध, बिना किसी उम्मीद के, तब मन की ये सहजता चिंता को धीरे धीरे ढीला करने लगती है। फिर आता है विचारों का निरीक्षण, जो मन को उसकी पुरानी आदतों से निकालकर एक नए मार्ग पर ले जाता है। विचार आते हैं, जाते हैं, बदलते हैं, लेकिन हम अक्सर उन्हें स्थायी समझ बैठते हैं, और यही गलती चिंता को जन्म देती है। बुद्ध का सिखाया यह अभ्यास, जहां हम विचारों को पकड़ने के बजाय उन्हें गुजरने देते हैं, हमारे भीतर एक अद्भुत स्वतंत्रता लाने लगता है। आप ये देखना शुरू करते हैं कि विचारों का कोई स्थायी रूप नहीं होता, वे बस ऊर्जा की लहरें हैं जो अपने समय पर आती हैं और चली जाती हैं। जब आप उन पर भरोसा करना बंद कर देते हैं, तभी मन का बोझ हल्का होने लगता है। इसके बाद अनित्यता का सिद्धांत मन को बिल्कुल नए ढंग से जीवन को देखने की दृष्टि देता है। आप ये महसूस करते हैं कि चाहे आपकी परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, वो हमेशा के लिए नहीं रहने वाली। ये समझ न केवल आपको धैर्य देती है, बल्कि ये आपको भीतर से सशक्त भी करती है, क्योंकि आप जानते हैं कि हर तूफान का एक अंत होता है। यही समझ
चिंता का गला धीरे धीरे काट देती है। और जब आप इस समझ के साथ जीवन को देखते हैं तो आप चुनौतियों को एक अवसर के रूप में देखने लगते हैं, न कि संकट के रूप में। फिर आता है कृतज्ञता का अभ्यास, जिसे बुद्ध सबसे श्रेष्ठ मानसिक साधना कहते थे। जब आप अपने जीवन में छोटी छोटी अच्छाइयां ढूंढना शुरू करते हैं तो आप पाते हैं कि आपने अपनी आंखें उन सौभाग्यों के प्रति बंद कर रखी थीं जो रोज आपकी जिंदगी को आसान बना रहे थे, जैसे आपकी सेहत, आपके प्रियजन, आपकी क्षमताएं, आपका घर, आपकी सीखने की शक्ति और यहाँ तक कि आपकी असफलताएं भी, जो आपको कुछ सिखाकर आगे बढ़ाती हैं। कृतज्ञता मन को सिकुड़ने नहीं देती बल्कि उसे खुलने देती है। इसी विस्तार में चिंता घुलने लगती है, क्योंकि चिंता हमेशा उस जगह पनपती है जहां मन बदले में कुछ देख ही नहीं पाता। और अंततः जब आप छोड़ने की कला सीखते हैं तब आप मन की सबसे गहरी बेड़ियों को काटते हैं। हम अक्सर बेवजह उन चीजों को पकड़ कर रखते हैं जो ना तो हमारा भला करती हैं न हमारा नुकसान रोकती हैं। हम बस आदत और डर के कारण उन्हें छोड़ नहीं पाते। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति तब तक स्वतंत्र नहीं हो सकता जब तक वो उन चीजों को पकड़ना बंद न करे जो उसे भीतर से बांधती हैं। जैसे ही आप छोड़ना सीखते हैं, मन के भीतर एक हवा चलती है, हल्की लेकिन साफ, शांत लेकिन शक्तिशाली। आप ये समझ जाते हैं कि जीवन को उसकी प्राकृतिक धारा में बहने देना ही सबसे बड़ा समाधान है। और इसी बिंदु से चिंता का वो पहाड़ जो पहले अटूट लगता था, रेत की तरह बिखरने लगता है। इन सभी तरीकों को निरंतर अपनाने पर आप ये देखेंगे कि आपका मन अपनी पुरानी प्रतिक्रियाओं से अलग हटने लगा है। अब वो हर छोटी बात पर नहीं चौंकता, न टूटता है, न भागता है। इसके बजाय वो अवलोकन करता है, समझता है, सांस लेता है, फिर प्रतिक्रिया देता है। यही रिस्पॉन्स ओवर रिएक्शन का बौद्ध मार्ग है। जैसे जैसे मन इस अभ्यास में मजबूत होता है, आपका व्यवहार शांत, आपकी सोच स्पष्ट और आपकी ऊर्जा स्थिर हो जाती है। और एक समय ऐसा आता है जब आपको महसूस होता है कि जीवन की परिस्थितियां तो वही हैं, पर उन्हें देखने वाला आप बदल गया है। और यही असली परिवर्तन है। ये परिवर्तन बाहर नहीं, भीतर होता है। दूसरों के कारण नहीं, आपकी जागरूकता के कारण होता है। और यही जागरूकता जीवन में आनंद, संतुलन और मानसिक स्वतंत्रता का द्वार खोलती है। अगले भाग में हम यही समझेंगे कि इन सिद्धांतों को अपने दैनिक जीवन में कैसे लागू किया जाए, ताकि बुद्ध का ज्ञान केवल शब्द न रह जाए बल्कि आपके जीवन का हिस्सा बनकर हर दिन आपको चिंता से दूर और शांति के और करीब ले जाए। जब आप बुद्ध के इन 5 तरीकों को समझकर धीरे धीरे अपनी जिंदगी में उतारने लगते हैं, तब मन के भीतर एक ऐसी यात्रा शुरू होती है जिसकी गहराई को शब्दों में बयां करना मुश्किल है। यह यात्रा केवल चिंता कम करने की नहीं होती, बल्कि स्वयं को पहचानने, अपने मन की बनावट को समझने और जीवन को उसकी वास्तविकता में देखने की होती है। बुद्ध कहते थे कि चिंता तब पैदा होती है जब हम वास्तविकता को वैसा नहीं स्वीकारते जैसा वो है, बल्कि मन के बनाए हुए डर, उम्मीद और कल्पना के चश्मे से देखते हैं। इसलिए जैसे ही आप श्वास पर ध्यान केंद्रित करते हैं, आप मन को उसकी भटकती यात्रा से निकालकर वर्तमान क्षण में लाने का अभ्यास कर रहे होते हैं। ये वही क्षण है जिसमें जीवन वास्तव में घटित होता है। सांस की लय आपको यह याद दिलाती है कि अतीत बीत चुका है, भविष्य अभी आया नहीं है और मन को जो शांत करने वाला तत्व चाहिए वो इसी क्षण में मौजूद है। फिर जब आप विचारों को बिना प्रतिक्रिया दिए देखते हैं तो आप मन के साथ एक नया संबंध बनाना शुरू करते हैं, जहां आप उसके मालिक हैं, दास नहीं। आप समझने लगते हैं कि विचारों का आना जाना बारिश की तरह स्वाभाविक है, परंतु बारिश के कारण नदी में बाढ़ आ जाए या नहीं, ये आपकी जागरूकता पर निर्भर करता है। धीरे धीरे मन सीखता है कि हर विचार पर विश्वास करना जरूरी नहीं और हर भावना को पकड़ कर रखना भी जरूरी नहीं। जैसे जैसे ये अभ्यास गहराता है, चिंता अपना बना हुआ सिंहासन खोने लगती है। अनित्यता का सिद्धांत इस मनोयात्रा में एक नई रोशनी की तरह काम करता है। यह आपको याद दिलाता है कि जीवन एक धारा है, स्थिर नहीं। जो आज डरावना लगता है वो कल सरल होकर गुजर सकता है, जो आज भारी लगता है वो कल हल्का हो सकता है। और यही सत्य हमें हर चुनौती के बीच स्थिर रहने की क्षमता देता है। जब आप इस समझ को भीतर उतरने देते हैं तो आप चिंता को अलग दृष्टि से देखने लगते हैं। वो एक स्थायी पहाड़ नहीं बल्कि एक गुजरने वाली धुंध होती है। और जब आप कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं तो मन की दिशा ही बदलने लगती है।
आप महसूस करते हैं कि जीवन में जितना गायब है उससे कहीं अधिक मौजूद है। चिंता हमेशा उसी मन में बढ़ती है जो कमी पर केंद्रित रहता है, लेकिन जैसे ही मन उपलब्धियों, प्रेम, अवसरों और छोटे छोटे सुखों को देखना सीखता है, चिंता की पकड़ स्वाभाविक रूप से ढीली हो जाती है और फिर छोड़ देने का अभ्यास आपको मानसिक स्वतंत्रता की सर्वोच्च अवस्था की ओर ले जाता है। ये वो अवस्था है जहां आप समझते हैं कि जीवन में कुछ भी पूर्ण नियंत्रण में नहीं होता। हम लोग चीजों को इसलिए पकड़ कर रखते हैं क्योंकि हमें लगता है कि नियंत्रण में रहने से सुरक्षा मिलती है, लेकिन बुद्ध कहते थे कि वास्तविक सुरक्षा छोड़ने में है, न कि पकड़ने में। जब आप छोड़ना सीखते हैं तब आप मन के उस दबाव को हटाते हैं जो चिंता का सबसे बड़ा आधार होता है। ये छोड़ना किसी हार की तरह नहीं, बल्कि एक जागृत अवस्था है जहां आप सीखते हैं कि जीवन की धारा का प्रतिरोध करने से थकान मिलती है, पर उसके साथ बहने में शांति मिलती है। धीरे धीरे आप ये महसूसी यात्रा शुरू करते हैं कि मन अपनी पुरानी आदतों को छोड़कर एक नई अवस्था की ओर जा रहा है, जहां प्रतिक्रिया कम, समझ अधिक होती है, बेचैनी कम, जागरूकता अधिक होती है और अंधकार कम, रोशनी अधिक महसूस होती है। इसी प्रक्रिया में आप पाते हैं कि जीवन में वही स्थितियां हैं, वही लोग हैं, वही दिनचर्या है, लेकिन आपके भीतर देखने का दृष्टिकोण पूरी तरह बदल चुका है। पहले जहां आप चिंता के कारण टूट जाते थे, वहीं अब आप स्थिर रहते हैं। पहले जहां हर बात दिल पर लग जाती थी, अब आप उसे मन के आसमान में गुजरते बादल की तरह देखते हैं। पहले जहां आप भागते थे, अब आप शांति से खड़े रहते हैं। यही बुद्ध का मार्ग है, धीरे धीरे लेकिन स्थायी रूप से मन को ऐसे बदलना कि चिंता की जड़ें ही कमजोर होने लगे। और जैसे जैसे ये समझ गहराती है, मन एक शांत झील की तरह हो जाता है, जहां विचारों की लहरें उठती तो हैं पर तूफान नहीं बन पाती। यही अवस्था आपके जीवन की दिशा बदलती है। आप अधिक केंद्रित, अधिक सहज और अधिक सशक्त महसूस करते हैं। आने वाले हिस्से में हम इस बात को समझेंगे कि यह परिवर्तन सिर्फ भीतर का नहीं रहता, बल्कि आपके पूरे जीवन में असर डालता है। आपके रिश्तों में, आपकी काम करने की क्षमता में, आपकी नींद में और सबसे जरूरी आपकी आत्मा की शांति में। जब ये आंतरिक परिवर्तन का बीज आपके भीतर जड़ें जमाने लगता है, तब आप महसूस करते हैं कि चिंता केवल एक मानसिक स्थिति नहीं थी, बल्कि एक ऐसी आदत थी जिसे आप अनजाने में सालों से सींचते आ रहे थे। और अब जब आप बुद्ध के इन 5 तरीकों को अपनाने लगे हैं, तो यह आदत धीरे धीरे अपनी पकड़ खोने लगी है। जैसे जैसे सांस पर ध्यान केंद्रित करने का अभ्यास गहरा होता है, आप पाते हैं कि हर चिंता के क्षण में मन के पास एक सुरक्षित स्थान मौजूद है। वो स्थान आपकी ही सांसों का है। ये एहसास धीरे धीरे जीवन को बदलने लगता है, क्योंकि आप समझने लगते हैं कि आपके भीतर ही वो औषधि छिपी है जिसे आप बाहर खोजते रहे हैं। फिर जब विचारों का निरीक्षण आपकी दिनचर्या का हिस्सा बन जाता है, तो आप धीरे धीरे देख पाते हैं कि कितने अनावश्यक विचार हैं जो चिंता का बोझ बढ़ाते रहे हैं। आप नोटिस करते हैं कि आपका मन हर नई परिस्थिति पर तुरंत प्रतिक्रिया देता था, क्योंकि उसे ऐसा करने की आदत पड़ चुकी थी। लेकिन जब आप उसे सिर्फ देखना सिखाते हैं, बिना जजमेंट, बिना प्रतिरोध, तो मन की वही प्रतिक्रियाएं जो पहले तेज तूफान की तरह आपको हिला देती थीं, अब हल्की हवा की तरह गुजरने लगती हैं। आप मन की चालों को पहचानने लगते हैं। आप समझते हैं कि हर विचार सच नहीं होता और हर डर वास्तविक नहीं होता। इसी गहराई में अनित्यता का सिद्धांत एक नई सच्चाई की तरह खुलने लगता है। आप समझते हैं कि जीवन का हर अनुभव, चाहे अच्छा हो या बुरा, बदलने के लिए ही बना है। ये समझ आपको न सिर्फ चिंता से मुक्त करती है, बल्कि आपको एक नया आत्मविश्वास देती है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो आज कठिन लगता है वो कल सरल हो सकता है, और जो आज भारी है वो कल हल्का हो सकता है। जब ये सच्चाई धीरे धीरे आपकी नसों में बसने लगती है, तब आप जीवन को पकड़ने की बजाय उसे बहने देना सीखते हैं। फिर कृतज्ञता का अभ्यास आपकी मानसिक ऊर्जा को पूरी तरह से बदल देता है। कृतज्ञता आपको उस रोशनी से जोड़ती है जिसे आप अपने व्यस्त जीवन में एक ही नहीं पाते थे। जब आप हर दिन कुछ क्षण उन बातों को याद करने में बिताते हैं जिनके लिए आप आभारी हैं, तो चिंता अपने आप कम होने लगती है।
क्योंकि कृतज्ञता का स्थान और चिंता का स्थान एक साथ मन में नहीं टिक सकते। ये ऐसा है जैसे अंधेरे कमरे में आप एक दीपक जला दें, अंधेरा अपने आप हट जाता है। कृतज्ञता में वही शक्ति है, और जब ये अभ्यास गहरा होता है तो आपका मन उन बातों को पहचानने लगता है जो आपको पोषण देती हैं, ना कि उन बातों को जो आपको थका देती हैं। और फिर आता है छोड़ देने का अभ्यास, लेटिंग गो, जो पूरे बौद्ध मार्ग का केंद्र है। आप समझते हैं कि कितने अनावश्यक भार थे जो आपने वर्षों से अपने कंधों पर लाद रखे थे। कुछ बोझ रिश्तों के थे, कुछ उम्मीदों के, कुछ आदतों के, कुछ डर के, कुछ अतीत के और कुछ भविष्य की अनिश्चितताओं के। बुद्ध कहते हैं कि जितना अधिक हम पकड़ते हैं उतना अधिक हम पीड़ा में रहते हैं, लेकिन जैसे ही आप छोड़ना सीखते हैं तभी मानसिक स्वतंत्रता की पहली सांस भीतर उतरती है। आप महसूस करते हैं कि मन तेजी से शांत होना शुरू हो गया है, जैसे किसी बांध से पानी मुक्त होकर सहज धारा में बहने लगे। यही छोड़ना मन को हल्का करता है, और हल्का मन ही बुद्ध के मार्ग की पहचान है। यह परिवर्तन केवल भीतर नहीं रुकता, यह आपके बाहरी जीवन में भी फैलने लगता है। आप देखते हैं कि आपकी प्रतिक्रियाएं बदल रही हैं। पहले जो बात आपको तुरंत बेचैन कर देती थी, अब उसके सामने आप अधिक स्थिर, अधिक जागरूक और अधिक संतुलित महसूस करते हैं। आप रिश्तों में कम उलझते हैं, काम में अधिक प्रभावी होते हैं और अपने दिन की हर स्थिति को अधिक शांत मन से संभालते हैं। जब चिंता कम होती है तो आपका मानसिक स्थान खाली होता है, और इस खाली स्थान में रचनात्मकता, स्पष्टता, स्थिरता और आनंद प्रवेश करते हैं। आप पाते हैं कि आपने कभी खुद को वास्तव में जानने की कोशिश नहीं की थी, क्योंकि चिंता के शोर के नीचे आपकी वास्तविक आवाज दब गई थी। अब जब वो आवाज उठने लगी है तो आप अपने अंदर छिपी क्षमता को पहचानने लगते हैं। यह यात्रा आपको न केवल चिंता से मुक्त करती है, बल्कि आपको आपके वास्तविक स्वरूप के करीब ले जाती है, उस स्वरूप के जो शांत, बुद्धिमान, स्थिर और जागरूक है। यही बुद्ध का मार्ग है, आत्म अवलोकन, आत्म जागृति और अंतर्मन की चुप्पी में छिपे सत्य को पहचानना। अगली भाग में हम समझेंगे कि यह आंतरिक परिवर्तन आपकी दिनचर्या, आपके मानसिक स्वास्थ्य, आपके निर्णयों और आपकी पूरी जीवन शैली को किस तरह प्रभावित करता है, एंड कैसे आप इसे स्थायी बना सकते हैं ताकि मन की ये शांति सिर्फ आज की नहीं बल्कि आने वाले हर दिन के साथ ही बन सके। जब आंतरिक शांति का ये बीज आपके भीतर गहराई से जमने लगता है, तब आप महसूस करते हैं कि बुद्ध का मार्ग केवल चिंता कम करने का तरीका नहीं है, बल्कि जीवन को एक नई दृष्टि से देखने की कला है। ऐसी दृष्टि जिसमें आप हर अनुभव को एक शिक्षक की तरह देखते हैं, हर चुनौती को एक दर्पण की तरह और हर परिस्थिति को एक अवसर की तरह। जैसे जैसे आप इन 5 बौद्ध तरीकों को अपनाते जाते हैं, आप नोटिस करते हैं कि चिंता धीरे धीरे मन के किनारे पर जा रही है और केंद्र में स्पष्टता, धैर्य और जागरूकता आ रही है। पहले जहां छोटी सी बात भी आपके मन में तूफान खड़ा कर देती थी, अब वही बात आपको केवल हल्की सी लहर की तरह महसूस होती है। आप खुद से पूछने लगते हैं, क्या ये चिंता वास्तव में मेरी है? ये बस मन की एक आदत थी जिसे मैंने अनजाने में अपनाया हुआ था। धीरे धीरे मन ये समझने लगता है कि जिस ऊर्जा को वो चिंता में खर्च कर रहा था, उसी ऊर्जा का उपयोग जीवन की समझ, आत्मविकास और आंतरिक शांति में किया जा सकता है। जब आप श्वास का अभ्यास करते हैं तो आप ये महसूस करते हैं कि हर सांस आपको जीवन से एक बार फिर जोड़ती है, मानो ब्रह्मांड हर सांस के साथ आपको कह रहा हो, तुम सुरक्षित हो, तुम यहां हो और ये क्षण पर्याप्त है। ये समझ इतनी गहरी होती है कि चिंता का बोझ अपने आप हल्का हो जाता है। विचारों का निरीक्षण जारी रखते हुए आप देखते हैं कि मन की सारी परेशानी केवल संबंध से आती है। सोचें तो लाखों विचार आते हैं, लेकिन केवल वही चिंता बनते हैं जिनको हम पकड़ लेते हैं। जब आप पकड़ना छोड़ देते हैं और केवल देखना शुरू करते हैं तो मन की ऊर्जा स्वतः बदलने लगती है। अनित्यता को समझते हुए आप जीवन की हर घटना को एक ज्वार भाटा की तरह देखना शुरू करते हैं। आता है, जाता है और अपने साथ एक सीख छोड़ जाता है। कोई भी क्षण स्थायी नहीं है और यही वजह है कि चिंता को भी स्थायी मानना एक भ्रम है। कृतज्ञता का अभ्यास इस भ्रम को और भी स्पष्ट करता है, क्योंकि वो आपको दिखाता है कि जो है वो कितना मूल्यवान है, जो बचा है वो कितना सुंदर है और जो मिला है वो कितना अद्भुत है। आप ये महसूस करते हैं कि जीवन में बहुत कुछ ऐसा है जो आपकी चिंता से कहीं अधिक ताकतवर है।
आपका प्रेम, आपका साहस, आपकी सहनशीलता, आपकी संवेदना। फिर जब आप छोड़ने का अभ्यास करते हैं, लेटिंग गो, तो आप मन की पुरानी जंजीरों को तोड़ते हैं। हर वो रिश्ता, हर वो भय, हर वो अपेक्षा, हर वो परिणाम जिसे आप पकड़े हुए थे, धीरे धीरे ढीला होने लगता है। आप पाते हैं कि जीवन बहना चाहता है और मन उसी समय स्थिर महसूस करता है जब वह जीवन के प्रवाह का विरोध करना बंद कर देता है। यह छोड़ना आपको उस गहराई तक ले जाता है जहां मन बिल्कुल शांत हो जाता है। न किसी बात का पछतावा, न किसी भविष्य का डर। इस अवस्था में आप समझते हैं कि बुद्ध का मार्ग कोई धार्मिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि मनुष्य के भीतर की स्वाभाविक बुद्धिमत्ता का जागरण है। और यही जागरण समय के साथ आपके पूरे जीवन को बदल देता है। आप अपनी दैनिक दिनचर्या में अधिक माइंडफुल हो जाते हैं। खाना खाते समय, चलते समय, काम करते समय, किसी से बात करते समय आप हर अनुभव में अधिक मौजूद रहते हैं। और यही प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस आपके मन को चिंता के पुराने पैटर्न में वापस गिरने नहीं देती। धीरे धीरे आपका व्यवहार, आपके विचार, आपकी ऊर्जा और आपकी उपस्थिति सब बदलने लगते हैं। लोग आपको देखकर कहते हैं कि तुम पहले से अधिक शांत, अधिक विचारशील, अधिक स्थिर हो गए हो। लेकिन उन्हें शायद ये पता नहीं होता कि ये परिवर्तन भीतर की उस यात्रा से आया है जो आपने बुद्ध के मार्ग पर चलकर शुरू की। आपके रिश्ते सुधरने लगते हैं क्योंकि आप पहले की तरह प्रतिक्रिया नहीं देते, बल्कि समझते हैं। आपका काम बेहतर होने लगता है क्योंकि मन अब अशांत नहीं बल्कि केंद्रित है। आपकी नींद सुधरने लगती है क्योंकि अनावश्यक विचारों का शोर कम हो चुका है। आपकी आत्मा हल्की महसूस करती है क्योंकि आप उन बोझों को छोड़ चुके हैं जिन्हें आप अनजाने में ढो रहे थे। सबसे खास बात, आप खुद को अब पहले से अधिक जानने लगते हैं। चिंता आपको अपने भीतर से दूर ले जाती थी, लेकिन बुद्ध का मार्ग आपको आपके भीतर वापस लाता है। यही वो परिवर्तन है जो न केवल मानसिक शांति देता है, बल्कि जीवन को एक नई दिशा भी देता है। अगले भाग में हम और गहराई से समझेंगे कि इस परिवर्तन को स्थायी कैसे बनाए रखें और कैसे दैनिक जीवन की चुनौतियों के बीच भी इस मानसिक शांति को सुरक्षित रखा जाए, ताकि चिंता कभी फिर वापस ना आए और आप एक अधिक जागृत, अधिक स्वतंत्र और अधिक शांत जीवन जी सकें। जब यह आंतरिक परिवर्तन गहराई से आपके भीतर जगह बनाने लगता है, तब आप यह समझने लगते हैं कि मन की शांति कोई बाहरी वस्तु नहीं, बल्कि एक ऐसी क्षमता है जो हमेशा से आपके भीतर थी, बस चिंता और भ्रम के परतों में छिपी हुई थी। जैसे जैसे आप बुद्ध के इन 5 तरीकों का अभ्यास जारी रखते हैं, एक अनोखा आत्मविश्वास जन्म लेने लगता है। एक ऐसा आत्मविश्वास जो किसी उपलब्धि, किसी तुलना या किसी स्वीकृति पर आधारित नहीं होता, बल्कि इस सरल से सत्य पर खड़ा होता है कि मैं अपना अनुभव बदल सकता हूं। आप देखना शुरू करते हैं कि मन की बेचैनी का सबसे बड़ा कारण हमारा स्वयं से दूरी बना लेना था। हम अपने भीतर झांकने से बचते थे, इसलिए मन में जमा हुई धूल, विचारों की उलझने और भावनाओं की गांठें समय के साथ चिंता में बदलती रही। लेकिन जब आपने माइंडफुलनेस के जरिए खुद से जुड़ना शुरू किया, तब धीरे धीरे उन गांठों ने खुलना शुरू किया। ये एक धीमी प्रक्रिया है, कभी कभी दर्द देती है, कभी कभी डराती है, लेकिन हर बार आगे बढ़ाती है। और यही आगे बढ़ना आपको उस जगत में प्रवेश कराता है जहां आप दुनिया को एक नए चश्मे से देखने लगते हैं। अब वही परिस्थितियां जो पहले चिंता जगाती थीं, अब आपके भीतर समझ जगाती हैं। वही लोग जो पहले आपको परेशान करते थे, अब आपको धैर्य सिखाते हैं। वही परेशानियां जो पहले जीवन में अंधेरा फैलाती थीं, अब आपके भीतर एक शांत प्रकाश चला देती हैं। ऐसा लगता है मानो जीवन अचानक बदल नहीं गया, बल्कि आपने बदलने की क्षमता सीख ली। ये बदलाव इतना सूक्ष्म और इतना गहरा होता है कि बाहरी व्यक्ति शायद इसे शब्दों में समझ भी ना पाए, लेकिन आप हर पल इसे महसूस करते रहते हैं। जैसे ही आप अनित्यता की भावना को सच में समझना शुरू करते हैं, आप देखते हैं कि चिंता की जड़ें कितनी कमजोर हैं। जो चीजें स्थायी नहीं हैं, वे आपको स्थायी दर्द कैसे दे सकती हैं? जो विचार स्वभाव से अस्थिर हैं, वे आपको स्थिर क्यों लगते हैं? जब ये समझ मन में बैठ जाती है, तब आप हर अनुभव को
खुली हथेली से पकड़ने लगते हैं, जहां पकड़ भी है पर कसाव नहीं। इसी खुलेपन से भीतर एक सहजता आती है, एक हल्कापन आता है। आप बस जीने लगते हैं उस प्रयास के बिना जिसमें हम हर चीज को नियंत्रित करना चाहते थे। फिर कृतज्ञता का अभ्यास इस पूरे सफर को और पवित्र बना देता है। आप धीरे धीरे महसूस करते हैं कि चिंता ने आपको उन चीजों से दूर कर दिया था जो वास्तव में आपके पास थीं। आपके प्रिय लोग, आपका स्वास्थ्य, आपकी क्षमताएं, आपकी संवेदनाएं, आपकी सफलताएं। लेकिन जब आप कृतज्ञता के लिए रुकते हैं तो ध्यान आता है कि जीवन में बहुत कुछ ऐसा है जो इतना सुंदर है कि चिंता उसके सामने छोटी लगने लगती है। हर छोटी चीज, एक मुस्कान, एक शांत सुबह, एक हल्की हवा, एक कप चाय, किसी प्रिय की आवाज, सब आपको दोबारा जीवन से जोड़ने लगती है। और यही जुड़ाव चिंता की जंजीरों को और भी कमजोर कर देता है। फिर आता है लेटिंग गो, जिसे बुद्ध ने सबसे गहरा अभ्यास कहा है। जब आप छोड़ना सीखते हैं तब आप उन उम्मीदों को छोड़ते हैं जो आपके मन को बांधती थीं, उन परिणामों को छोड़ते हैं जिन पर आप नियंत्रण नहीं रखते थे, उन लोगों को छोड़ते हैं जो आपकी ऊर्जा को थकाते थे, उन भावनाओं को छोड़ते हैं जो आपकी शक्ति को खाती थीं। छोड़ने का अर्थ ये नहीं कि आप भाग रहे हैं, बल्कि इसका अर्थ है कि आप उस भार से मुक्त हो रहे हैं जिसे उठाने की जरूरत ही नहीं थी। जब आप ये भार छोड़ देते हैं तब मन एक शांत झील की तरह हो जाता है, जिसमें जीवन की हर घटना का प्रतिबिंब साफ दिखाई देता है। किसी घटना पर प्रतिक्रिया करने से पहले आप उसे समझते हैं, परखते हैं, देखते हैं और फिर उसी के अनुसार प्रतिक्रिया करते हैं। ये परिपक्वता चिंता को वापस आने नहीं देती, क्योंकि मन अब प्रतिक्रियाओं से नहीं बल्कि जागरूकता से संचालित होता है। धीरे धीरे ये परिवर्तन आपके जीवन की हर परत में उतरने लगता है, आपके रिश्तों में, आपके काम में, आपकी सोच में, आपकी ऊर्जा में, यहाँ तक कि आपकी आवाज और आपकी चाल में भी। लोग महसूस करते हैं कि आपके भीतर कुछ बदल गया है, एक ऐसी शांति जो परिस्थितियों से नहीं बल्कि भीतर की गहराई से आती है। आप खुद भी हैरान होते हैं कि पहले जिन चीजों से आप टूट जाते थे वे अब आपको छू भी नहीं पाती। पहले जहां छोटी सी समस्या आपके मन में तूफान बना देती थी, अब वही समस्या केवल हवा का हल्का झोंका बनकर गुजर जाती है। ये वो अवस्था है जहां चिंता के पैटर्न टूट चुके होते हैं और मन ने एक नया रास्ता अपनाया होता है, एक ऐसा रास्ता जो बुद्ध ने दिखाया था और जिसे आपने अपने अनुभव से सच साबित कर दिया। आने वाले भाग में हम इस बात को और भी गहराई से समझेंगे कि इस जागरूकता को स्थायी कैसे बनाए रखा जाए, ताकि मन हर परिस्थिति में संतुलित रहे और आपका जीवन एक शांत, स्थिर और मुक्त अनुभव बन सके। जब ये आंतरिक यात्रा और गहराई में उतरने लगती है तब आप महसूस करते हैं कि मन की शांति केवल एक अनुभव नहीं बल्कि एक जीवन शैली है, एक ऐसी अवस्था जिसमें रहने की आदत जब विकसित हो जाती है तब चिंता अपने आप ही पुराने घर की तरह पीछे छूट जाती है। आप समझने लगते हैं कि मन का स्वभाव ही विस्तार करना है, लेकिन वह विस्तार तभी शांत रहता है जब आप उसे दिशा देते हैं, नहीं तो वही विस्तार भ्रम और डर की शक्ल लेकर फैल जाता है। बुद्ध के इन 5 तरीकों ने आपको पहली बार सिखाया कि मन पर नियंत्रण करने का अर्थ उसे दबाना नहीं बल्कि उसे समझना है। अब आप अपने विचारों को उसी तरह देखते हैं जैसे कोई यात्री बादलों को गुजरते हुए देखता है। हर विचार आता है, जाता है और आप उससे प्रभावित हुए बिना केवल उसके अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। यही स्वीकार्यता चिंता की जड़ों को काटने लगती है, क्योंकि चिंता वहीं से जन्म लेती है जहां हम अपने विचारों के साथ लड़ना शुरू करते हैं। जैसे जैसे आप इस आंतरिक शांति को अनुभव करते रहते हैं, मन अधिक पारदर्शी होने लगता है, जैसे किसी गंदे पानी में मिट्टी बैठने लगे और धीरे धीरे वह पानी साफ होने लगे। जीवन की हर परिस्थिति अब उसी साफ पानी की तरह दिखाई देने लगती है और आप समझते हैं कि कई बार समस्या वास्तव में बाहर नहीं थी, वो हमारे भीतर थे ढेर सारे विचार, डर, उम्मीदें और भ्रम थे जो हर चीज को बड़ा, कठिन और अराजक बना देते थे। इस साफ समझ के साथ धीरे धीरे आप जीवन के हर मोड़ पर एक नई दृष्टि लेकर खड़े होते हैं। जब कोई कठिनाई सामने आती है, आप घबराते नहीं, आप बस ठहर कर खुद से पूछते हैं, यह चुनौती मुझे क्या सिखा रही है?
और इसी एक सवाल से चिंता कम हो जाती है, क्योंकि जहां सीखती नजर होती है वहां डर टिक नहीं सकता। धीरे धीरे आप यह भी नोटिस करते हैं कि शांति केवल एक निजी अनुभव नहीं बल्कि एक ऊर्जा है जो आपके आसपास के लोगों तक भी पहुंचती है। आपका व्यवहार, आपकी मुस्कान, आपकी आवाज, आपका धैर्य सब किसी न किसी रूप में दूसरों के मन को भी शांत करते हैं। अब लोग आपकी उपस्थिति में अपने बोझ हल्के महसूस करने लगते हैं, जैसे आपके पास बैठकर उनकी चिंता स्वतः कम हो जाती हो। यह घटना आपको पहली बार ये समझाती है कि मन की शांति कितनी शक्तिशाली होती है, कि वह न केवल आपकी बल्कि आपके आसपास की दुनिया की ऊर्जा को भी बदल सकती है। फिर आप ये भी महसूस करते हैं कि बुद्ध का मार्ग केवल संकट के समय का उपाय नहीं बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में जीने का एक सरल तरीका है। आप देखते हैं कि अगर आप सुबह की कुछ मिनट की श्वास प्रक्रिया कर लेते हैं तो पूरा दिन स्थिर रहता है। अगर आप दिन भर अपने विचारों को बस देखने का अभ्यास करते हैं तो कोई भी परेशानी ज्यादा देर तक मन को चोट नहीं दे पाती। अगर आप अस्थिर क्षणों में अनित्यता को याद कर लेते हैं तो हर समस्या अपनी तीव्रता खो देती है। अगर आप कृतज्ञता को रोज थोड़ा सा समय देते हैं तो हर दिन हल्का लगता है, और अगर आप सच में छोड़ने की कला को अपनाते हैं तो जीवन खुलता चला जाता है। ये पूरा अनुभव आपके भीतर एक नई समझ पैदा करता है कि मन की शांति कोई लक्ष्य नहीं बल्कि एक क्षमता है जो अभ्यास से स्थायी बनती है। जितना अधिक आप इस मार्ग पर चलते जाते हैं उतना ही आपको यह एहसास होता है कि चिंता कभी आपकी दुश्मन थी ही नहीं, वो बस एक संकेत थी कि आप अपने मन के भीतर से कुछ भूल गए हैं। वो भूल ये थी कि आपके भीतर ही वो शक्ति है जो शांत कर सकती है, समझ सकती है और सब स्वीकार कर सकती है। इस एहसास के साथ अब जीवन को एक गहरे विश्वास के साथ जीना शुरू करते हैं। एक ऐसा विश्वास कि परिस्थिति चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो जाए, आपका मन उसके सामने झुकने के बजाय समझने का मार्ग चुन सकता है। इस समझ से जन्म लेने वाला आत्मविश्वास आपका नया आधार बन जाता है। अब आपको किसी बाहरी प्रशंसा की जरूरत नहीं, किसी उपलब्धि की मजबूरी नहीं, किसी तुलना की इच्छा नहीं, क्योंकि आपका मन अब ठहरा नहीं बल्कि परिपक्व हो चुका है। इसी परिपक्वता का सबसे सुंदर फल यह होता है कि आप जीवन को उतनी गंभीरता से नहीं बल्कि उतनी सहजता से जीना शुरू करते हैं जितनी सहजता से बच्चा दुनिया को देखता है, खुलकर, बिना डर, बिना शर्त, बिना भाग दौड़ के। यही सहजता चिंता को वापस लौटने नहीं देती। एक समय ऐसा आता है जब आपको महसूस होता है कि इन 5 बौद्ध तरीकों ने न केवल आपकी चिंता कम की है बल्कि आपके जीवन की पूरी दिशा बदल दी है। आप अपने अंदर से जुड़े हुए हैं, अपने विचारों से जागरूक हैं, अपने भावों से परिचित हैं और अपने अनुभवों से परिपक्व। और यही अंदर की रोशनी बाहर के अंधकार को गायब कर देती है। ये यात्रा यहीं खत्म नहीं होती, अब ये एक नई शुरुआत बन चुकी है। आगे के भाग में हम समझेंगे कि इस आंतरिक संतुलन को रोज कैसे सुरक्षित रखा जाए, कैसे मन को फिर पुरानी आदतों में लौटने से रोका जाए और कैसे बुद्ध का ये मार्ग आपके जीवन को हर दिन थोड़ा सा बेहतर, थोड़ा सा शांत और थोड़ा सा हल्का बनाता रहे। और दोस्तों, जब हम बुद्ध के इन 5 सरल लेकिन गहरे तरीकों को अपने जीवन में उतारना शुरू करते हैं तो चिंता धीरे धीरे हमारे भीतर से विलीन होने लगती है और उसकी जगह आती है एक शांत, स्थिर और संतुलित मन। एक ऐसा मन जो हर परिस्थिति में अपने केंद्र पर टिके रहना जानता है। याद रखिए, बदलाव एक दिन में नहीं आता, लेकिन हर दिन का छोटा सा अभ्यास आपको एक बड़े परिवर्तन की ओर ले जाता है। अगर आज की ये बात आपके मन को छू गई हो, आपको थोड़ा सा भी हल्का महसूस हुआ हो या आपको लगा हो कि ये ज्ञान किसी और की भी मदद कर सकता है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही और गहरे, प्रेरणादायक और जीवन बदल देने वाले कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपने मन को शांत रखें, जागरूक रहें और मुस्कुराते रहें। नमस्कार।